हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 से मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले दो पार्ट यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें 34 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज़ नॉट अ डोमेन नेम एक्सटेंशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, .int। पहले आपको पता होना चाहिए कि डोमेन नेम क्या चीज़ है। Every computer on the internet has an address which is unique in nature. It is a string of numbers and is referred to as IP address. IP stands for Internet Protocol. To communicate with each other, computer identify another computer via its IP address. IP address आपका 32 बिट का होता है। इसमें टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं। हर एक ऑक्टेट में आपकी 8 बिट होती है। तभी हुआ 8 चौके 32। एंड आईपी एड्रेस को आप डॉटेड डेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये वो काफ़ी लेंथी होता था। इसको याद रखना ह्यूमन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसी को ओवरकम करने के लिए आया डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, और यू कैन से डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सिस्टम इज़ यूज टू ट्रांसलेट द आईपी एड्रेस into a easily understandable form that can easily understand by human. Let us consider an example. आपके पास एक एड्रेस है www.google.com. Here google.com is called domain name. www. Tell the browser to look for World Wide Web interface for that domain. As from the above example जो आपको मैंने अभी समझाया, it is clear that domain name are easy to remember as compared to IP address, क्योंकि IP एड्रेस में आपको नंबर याद करने पड़ते थे जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसी के लिए DNS का यूज़ किया गया। और यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है .int. .int स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल। फर्स्ट में दिया गया था .mil. mil स्टैंड्स फॉर मिलिट्री। बी में दिया गया था .org. org इज़ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट में दिया गया था .com. .com फॉर कमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इन वर्ड प्रोसेसिंग द टास्क ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए कौन सा टास्क परफॉर्म करते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन 37, इन MS Word you can insert the hyperlink. Correct option is option number A, pressing Ctrl plus K or by choosing hyperlink from format menu. हो सकता है कुछ लोग सोचें कि इसका आंसर तो इंसर्ट मेन्यू में होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है। अगर ऑप्शन में मेन्यू दिया गया है तो ये क्लियर कट है कि एग्जामिनर आपसे 2003 वर्ड के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे मेन्यू की जगह टैब होता तब आपने 2007 या उससे आगे के जितने भी वर्जन आए हैं उसके हिसाब से चलना था। लेकिन यहाँ पे मेन्यू दिया गया है। मेन्यू का मतलब है कि ये 2007 से पहले की बात कर रहा है, दैट इज़ 2003। उसमें आपका हाइपरलिंक फॉर्मेट मेन्यू के अंदर होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 38, यू कैन ब्रेक द कॉलम बाय, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर को जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आप कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहले में दिया गया था ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर का भी आप यूज़ करते हैं टू स्विच बिटवीन विंडो एंड फुल स्क्रीन मोड। दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक 32 बिट का, एक 64 बिट का। आपने देखा होगा 32 बिट में जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं तो वो आपके हाफ स्क्रीन पे ओपन होता है। उसी को आपने जब फुल स्क्रीन पे ओपन करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट प्लस एंटर। यू कैन प्रेस ऑल्ट प्लस एंटर टू स्विच द कंसोल इनटू फुल स्क्रीन व्यू। द एप्लीकेशन रनिंग इन द कंसोल विंडो इज नाउ डिस्प्लेड इन फुल स्क्रीन। सी में दिया गया था कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर का आप यूज़ करेंगे टू ब्रेक द पेज। जैसे कि आप एक MS वर्ड में टाइप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका कुछ कंटेंट नेक्स्ट पेज में आए, तो आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो एक आपका पेज ब्रेक हो जाएगा और एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा ब्लैंक। उसमें आप अपनी राइटिंग कर सकते हैं। लास्ट में दिया गया था प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर का आप यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, टू इंसर्ट लाइन ब्रेक। बाय यूजिंग शिफ्ट प्लस एंटर यू कैन रिमूव द गैप बिटवीन द ईच लाइन।
This is also very useful when creating a bulleted or numbered list. Pressing Shift plus Enter allow you to go the next line without creating a new bullet or number. Question number 39. In MS Word, you can convert the document file format by applying the command. Right answer is option D, save as. आप सेव एज से फाइल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं. जब भी हम कोई भी फाइल फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तब हम उसे सेव एज करते हैं, लेकिन जब हमने फाइल ऑलरेडी बना दी है उसको आपने दोबारा से एडिट करना है तब आप सेव करेंगे. यही सेव और सेव एज में डिफरेंस है. क्वेश्चन नंबर 40. द डायलॉग बॉक्स यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज इन द जावास्क्रिप्ट इज. द राइट आंसर इज alert. What is alert? The alert method display the alert box with a message and OK button. The alert method is used when you want information to come through the user. जब आप चाहते हैं कि आप इंफॉर्मेशन यूज़र के थ्रू आए तब अलर्ट का मेथड यूज़ किया जाता है. सेकंड था प्रॉम्प्ट. द प्रॉम्प्ट मेथड डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रॉम्प्ट्स द यूज़र फॉर इनपुट. ये भी आपका अलर्ट की तरह है, लेकिन इसमें ये यूज़र से इनपुट मांगेगा और इसमें द प्रॉम्प्ट मेथड रिटर्न द इनपुट वैल्यू इफ़ द यूज़र क्लिक ओके, अदरवाइज इट रिटर्न नल. अगर यूज़र ने ओके किया तब ये वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये नल रिटर्न करेगा. थर्ड ये क्या था, कन्फर्म. द कन्फर्म मेथड डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स विद अ मैसेज एंड ओके बटन एंड कैंसिल बटन. इसमें आपका कैंसिल बटन भी एक एडिशनल ऐड होता है. द कन्फर्म मेथड रिटर्न ट्रू इफ़ द यूज़र क्लिक ओके, otherwise it returns false. A confirm box is often used if you want the user to verify or accept something. लास्ट में देखा था मैसेज बॉक्स. मैसेज बॉक्स कुछ नहीं है, ये तीनों ही अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कंफर्म मैसेज बॉक्स का ही पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 41. Which function are provided by JavaScript to perform explicit type conversion? eval, parseInt and parseFloat. ये तीनों ही आपके जावास्क्रिप्ट के एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है. तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. eval फंक्शन को देख लेते हैं. द eval फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू इवेलुएट द एक्सप्रेशन. इट इज जावास्क्रिप्ट ग्लोबल फंक्शन which evaluate the specified string as JavaScript code and execute it. The parameter of eval function is a string. eval function के अंदर आपके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो आपकी एग्जीक्यूट होगी. सेकंड देखा था पास इंट. द पास इंट मेथड पास अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट एंड रिटर्न एन इंटीजर ऑफ द स्पेसिफिक रेडिक्स और बेस. अ रेडिक्स पैरामीटर स्पेसिफाई द नंबर सिस्टम टू यूज़. अगर आपका 2 है तो इसका मतलब है कि बाइनरी सिस्टम है. 8 का मतलब ऑक्टल, 10 का मतलब डेसिमल, 16 का मतलब हेक्साडेसिमल. इफ़ रेडिक्स इज़ ओमिटेड, अगर रेडिक्स नहीं लिखा गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये लेगा 10, दैट इज़ डेसिमल. इफ़ द वैल्यू स्टार्ट विद 0x देन जावास्क्रिप्ट अज्यूम इट रेडिक्स 16. थर्ड था पास फ्लोट. द पास फ्लोट फंक्शन parses an argument, converting it to string first if needed, and return a floating number. 42. Expansion of DOM is. DOM stands for Document Object Model. The Document Object Model is a cross-platform and language-independent interface that treats an XML or HTML document as a tree structure, wherein each node in an object representing a part, हर एक नोड एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी ऑफ द होल डॉक्यूमेंट. द डॉम रिप्रेजेंट अ लॉजिकल ट्री स्ट्रक्चर. जैसे कि आपका रूट एलिमेंट होगा HTML, उसके अंदर है हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया. हेड टैग के अंदर आपका टाइटल टैग हो गया. बॉडी के अंदर आपका जैसे कि आपका एलिमेंट है A, या फिर आपने हेडिंग के लिए लिया है H1. A के अंदर आप एट्रीब्यूट होगा href जो लिंक करता है. H1 के अंदर आपने कोई हेडिंग दी होगी, माई हेडिंग नाम से कोई टेक्स्ट लिखा होगा. तो ये सारा आपका एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको ट्रीट करता है लॉजिकल ट्री के फॉर्म में. विद दिस ऑब्जेक्ट मॉडल जावास्क्रिप्ट gets all the power it need to create dynamic HTML. JavaScript can change all the HTML element as well as it can change all the HTML attribute. JavaScript can also change CSS style, etc.
using this DOM model. Next था क्वेश्चन नंबर 43. Properties of form tag are, option C is the correct answer. Both A and B above. Method and action दोनों ही आपकी फॉर्म की प्रॉपर्टीज है. Methods. The methods attributes specify how to send form data. The form data can be sent as URL variable. आपके दो आपके फॉर्म मेथड होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट. गेट में क्या होगा, आपका जो भी डाटा होगा वो आपका यूआरएल की फॉर्म में जाएगा, नेम वैल्यू पेयर में, जो कि सबको शो हो जाएगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड पोस्ट में इट अपेंड फॉर्म डाटा इनसाइड द बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट. डाटा इज़ नॉट शो इन URL एंड इसमें साइज की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती. फॉर्म सबमिशन विद पोस्ट कैन नॉट बी बुक मार्क्ड. पोस्ट आपका हाइड रहता है, एक आपका काफ़ी सिक्योर है एज कम्पेयर टू गेट मेथड. सेकेंड देखा था एक्शन. एक्शन का मतलब है द एक्शन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेयर द फॉर्म डाटा इज टू बी सेंट टू द सर्वर आफ्टर सबमिशन द फॉर्म. जब भी आप फॉर्म को सबमिट करेंगे वो डाटा आपका कहाँ जाएगा ये डिसाइड करेगा एक्शन एट्रीब्यूट. 44. What are the dimension of A4 size paper? The right answer is option number 1. Option number 2, 210 इंटू 297 मिलीमीटर. ये आपका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 45. इन एक्सेल टू एंटर द करंट डेट प्रेस. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन. अगर आपने करंट डेट को शो करना है तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन यूज़ करेंगे. ऑन द अदर हैंड अगर आपको करंट टाइम चाहिए तब आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन. फर्स्ट में दिया गया था कंट्रोल आई. कंट्रोल आई इज़ यूज फॉर इटैलिक. सी में दिया गया था कंट्रोल टी. कंट्रोल टी के मैं आपको सारे यूज़ बताऊंगा. कंट्रोल टी, अगर आप MS वर्ड में हैं तो कंट्रोल टी का यूज़ होगा टू क्रिएट हैंगिंग इंडेंट. अगर आप विंडो मीडिया प्लेयर में यूज़ कर रहे हैं देन कंट्रोल टी इनेबल एंड डिसेबल शफल प्ले. अगर आप MS पावर पॉइंट में हैं देन Control T is used to open the format text dialog box, which allow to adjust the font size, style and type. अगर आप Excel में हैं तो Control T open the create table dialog box. अगर आप इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं then Control T opens your new tab. ऑप्शन 4, Control plus D. Control D का यूज़ भी काफ़ी है. अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ होगा टू डुप्लीकेट. एक्सेल में इसका यूज़ होता है टू फिल द सीरीज़. एंड इंटरनेट ब्राउज़र में इसका यूज़ है टू क्रिएट अ न्यू बुकमार्क और फेवरेट फॉर करंट पेज. क्वेश्चन नंबर 46. इट इज़ द वैल्यू ऑफ पार्शली फिनिश्ड गुड. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, WIP. What is WIP? The term WIP stands for work in progress. It is a production and supply chain management term describing partially finished good awaiting completion. WIP refers to the raw material, labor, and overhead cost incurred for product that are at various stages of the production processes. 47. Directory services use which of the following standard? X.500. This is the correct answer of this question, option number B. 48. File extension of database in SQL .mdf and .ldf both are correct. So option C is the right answer, both A and B. A Microsoft SQL database consists of primary data file, that is MDF, and secondary data file, that is NDF, and transaction log file, that is LDF. MDF stands for main database file and contain all the information in database, and LDF stands for log data file. It records all the transaction and changes to database. The LDF is critical for disaster recovery. 49. Which command display content of a file in DOS? MS DOS में ऐसी कौन सी कमांड है जिससे आप फाइल का कंटेंट देख सकते हैं? द राइट आंसर इज टाइप कमांड. टाइप कमांड इज इंटरनल कमांड.
इसके थ्रू आप किसी भी फाइल का कंटेंट देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज dash command is not included in command.com. Right answer is MS-DOS. Microsoft Disk Operating System command is not included in the command.com. And BCD ये तीनों ही आपके command.com में include है, लेकिन MS-DOS is not the part of command.com. इसी के साथ JOIT 447 का पेपर का कंप्यूटर सेक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट एंड क्वेरी है, आप टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। चैनल को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको इसके लिंक मिल जाएगा और इस पेपर का PDF भी आज अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हर एक पेपर को इसी तरीके से डिस्कस किया जाए डिटेल में, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।